भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। संगति का प्रभाव। संसार में सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी में सोचने समझ की शक्ति है। मनुष्य में उचित अनुचित, संभव असंभव, सत्य असत्य को पहचानने और उसे जानने की शक्ति है। अन्य जीवों में यह नहीं है, क्योंकि वो कार्य करने से पहले और बाद में नहीं सोच सकते कि हम ये क्या कर रहे हैं और उसका क्या फल होगा। यह सब जानने के बाद भी बहुत से पढ़े लिखे लोग उल्टे सीधे कार्य करते रहते हैं और अपने को नीचे ले आते हैं, जो संगति का प्रभाव है। बुरी चीज़ें जल्दी फैलती हैं और ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना, लोगों से दूरी बनाना, अपमान करना अच्छे-अच्छे लोगों में भी पाया जाता है। आज 80 से 90% लोग इसी में जी रहे हैं और अच्छी बातें जानने और समझने के बाद भी वो उस पर आचरण नहीं करते हैं, या समझना नहीं चाहते, या आचरण करना नहीं चाहते। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है, सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है, यदि वही बूंद सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर बन जाती है। अर्थात जैसी संगति वैसा ही फल मिलता है। अच्छे लोगों के साथ से मित्रता, व्यवहार, आचरण करने से बुरे लोगों में भी अच्छे गुण आ जाते हैं, वो उनका जीवन सुधर जाता है। किसी के साथ के व्यवहार खराब हो और परेशानी हो या किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संगीत का प्रभाव हमारे पे पड़कर रहेगा, चाहे हम कितने ही ज्ञानवान क्यों न हो। हम कैसे माने कि हम पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा या बुरा है, या उसका साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। इसके कुछ सूत्र हैं जो हमें जान लेने चाहिए। नंबर 1, जो शराबी हो, बीड़ी सिगरेट पीता हो या किसी प्रकार का भी नशा करता हो। नंबर 2, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाए, उसे चिल्लाना है और सही ढंग से जवाब ना दे। नंबर 3, गाली देना, दूसरों में कमी बताना, उसमें ये है, चुगली करना, इधर की उधर करना, और यही उसका कार्य स्वभाव है। और यदि हमारी वह आवश्यकता से अधिक जो गुण हमारे अंदर है नहीं है, वो हमारे सामने बड़ाई करे, तुम ऐसे हो, तुम भगवान हो, तुम अच्छे काम करते हो, ये करते हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि वह उसका स्वभाव है। वो आज हमारे सामने बड़ाई कर रहा है, हमारे पीछे आकर हमारी चुगली करेगा या बुराई करेगा, उसमें ऐसा है वैसा है। अतः इन सबसे मेल-जोल रखना ठीक नहीं है। इन्हें जो है स्वयं छोड़ देना चाहिए। यदि नहीं छोड़ोगे रहोगे तो कुछ समय बाद आचरण करने बाद और जो तुम्हें फल मिलेगा, जो तुम्हारे प्रभाव पड़ेगा, उससे अपना आप समझ जाओगे। तब तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा कि मुझे इससे बहुत नुकसान हो रहा है, मुझे बहुत इससे हानि है। दुर्भाग्य है कि यदि ऐसा होने के बाद भी यदि हम उससे मित्रता बनाए रखते हैं, नहीं छोड़ते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य कहलाया जाएगा। क्यों? उसका हमें फल अच्छा नहीं मिलने वाला है। विशेष हमारे 5 से 11 वर्ष के बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए कि उपरोक्त बातें उसके आचरण में या उनके साथ में नहीं रहे। हमें ध्यान रखना होगा कि वो बुरी संगति के लोगों में तो नहीं बैठते हैं। बच्चे उनके साथ जो मित्र हैं उसके, उनका स्वभाव, उनका आचरण किस प्रकार का है। उपरोक्त ज्ञान देकर हम उन्हें इन चीज़ों से स्वयं भी बचा सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। अतः बुरी संगति का बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये तो अटल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी संगति का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमें सत्संग करना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, उठना और व्यवहार करना, अच्छी बातें सीखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि संगति का प्रभाव हमारे जीवन को बदल कर रहता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। रामदास वीरेंद्र कुमार रति।